हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के दूसरे पार्ट के प्रोडक्ट चूज कैसे करें। कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिटेड है, आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा सेल देगा, या तो फिर कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैं अगर ई कॉमर्स प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करूं तो फिर कौन सा प्रोडक्ट हमें जो लोग नहीं जानते वो लोग पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट हम ई कॉमर्स में भी या फिर ऑनलाइन सेलिंग में बेचें। तो फिर देखिए इस सभी के बारे में बात करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिटेड है, आप क्या क्या प्रोडक्ट आप बेच पाएंगे, या तो फिर कोई भी नॉर्म्स, अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन है कि ये प्रोडक्ट हम बेच नहीं पाएंगे। तो इस सभी के बारे में बात करेंगे और आप देख रहे हैं लाइट एंड साउंड। प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपके ऑनलाइन सेलिंग या तो फिर ई कॉमर्स के लिए सबसे अच्छे हैं। देखिए बेच तो आप सभी सकते हैं, मगर दो प्रोडक्ट जो है वो आप बेच नहीं सकते। एक है मेडिसिन और दूसरे जो है वो है गोल्ड, यानी कि सोना जो है, ये आप बेच नहीं सकते। ठीक है, हम नॉर्मल जैसे लोग हैं ये हम बेच नहीं सकते। उसके लिए आपको एक स्पेशल परमिशन है, उसके लिए आपको लेना पड़ता है। ठीक है, जो भी देखेंगे आपके यहाँ पे तनिक्स जो है, जो वो जब भी बेचते हैं अपने वेबसाइट से बेचते हैं, ये फ्लिपकार्ट बाय अमेजन में जो उसके लिए जो स्पेशल परमिशन है वो लेना पड़ता है। तो फिर चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप ये बेच सकते हैं। देखिए आपको अगर एक छोटा मोटा शॉप है, आप वहाँ पर ग्रोसरी का आइटम या तो फिर गारमेंट्स वगैरह बेचते हैं, लेडीज गारमेंट बेचते हैं, किड्स गारमेंट्स बेचते हैं, या तो फिर जेंट्स गारमेंट बेचते हैं, वो सभी आप बेच सकते हैं। अगर कोई ब्रांड प्रोडक्ट है तो फिर उस ब्रांड का जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन है उससे आप बेच सकते हैं, या तो फिर आप अगर कोई भी ब्रांड का नेम अगर नहीं लेना चाहते तो फिर आपको एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर आप अगर सोच लीजिए आपका जो स्टोर का नेम है वो है टाइटन स्टोर, तो फिर ये टाइटन स्टोर जो है आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन होगा टाइटन स्टोर के ऊपर TS बोल के। ठीक है, या तो फिर टाइटन स्टोर बोल के। तो फिर ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वो गारमेंट्स हो सकता है, वो ग्रोसरी हो सकता है, वो क्या बोलो, वो कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो सकता है, किड्स खेलने का जो बच्चे के खेलने का जो चीज़ होते हैं, डॉल वगैरह जो भी होते हैं, बारबी फारबी जो भी होते हैं, वो सभी हो सकता है। तो आप बेच सभी सकते हैं। नाइफ वगैरह या तो फिर किचन आइटम्स में जो होते हैं वो सभी आप बेच सकते हैं इस ब्रांड रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सबसे अच्छा होगा, आपको सेल जो है वो अच्छा सेल देगा। सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा जो वो है, आपको अगर सेल अच्छा चाहिए तो फिर आपके पहले जो है प्रोडक्ट जो है वो अच्छा चूज करना पड़ता है। देखिए कोई भी आप अगर ऑनलाइन से आप भी खरीदते हैं ऑनलाइन से, तो फिर आपको अगर 2 नंबरी का प्रोडक्ट अगर दे दे तो आपका जो रिएक्शन होता है वो सेम रिएक्शन होता है। आप जब सेलर होंगे, जो कस्टमर होंगे, जो बायर होंगे, उसी का भी रिएक्शन सेम वगैरह होता है। तो फिर आपको अगर जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, सपोज आप पकड़ लीजिए एक नाइफ आप चूज कर रहे हैं, तो फिर नाइफ अगर अच्छा है, उसका प्राइस जो है वो अगर अच्छा है और प्राइस के हिसाब से वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर आपका जो रिव्यू होगा, कस्टमर का जो रिव्यू होता है, वो 3 टाइप ऑफ रिव्यू होता है। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है मीडियम। आपके अकाउंट के लिए सबसे हानिकारक है नेगेटिव। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सपोज पकड़ लीजिए कि जो भी नाइफ वगैरह मार्केट में या तो फिर ऑनलाइन में मिल रहे हैं वो 60 या 70 रुपए में, आप उसको 140 रुपए में बेच रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है किसी ने भी उसको 350 रुपए कर दिया। ठीक है, कर दिया, कोई किसी ने खरीद भी लिया, अच्छा सोच के खरीद लिया, मगर जब उसने पाया हाथ पे तो देखे ये तो फुट पे बिकते हैं और 70 या 80 रुपए में बिकते हैं, ये हमें 350 रुपए में बिका। तो फिर वो खुद ब खुद वो आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मुझे नेगेटिव फीडबैक दो। तो फिर ऐसा मत कीजिए। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट चूज कीजिए, मगर सबसे पहले जो सोचिए कि प्रोडक्ट का क्वालिटी के हिसाब से उसका जो प्राइसिंग है वो है, आपका प्रोडक्ट जो है उसको उसका टैग्स जो है, उसका टाइटल जो है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना पड़ता है, और उसका फोटो जो है, उसका पिक्चर जो है वो अच्छी तरह से खींच के वहां पर देना पड़ता है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे सारे स्टोर्स है ऑनलाइन पे जो अच्छी तरह से फोटो तो खींचते हैं मगर अच्छी तरह से वो डिजाइन नहीं करते। ठीक है, तो फिर ये डिजाइन के ऊपर भी बहुत अच्छा होता है कि एक बार देख के ही उसको पसंद आ जाए कि वो प्रोडक्ट, अब पहले तो देखिए वो ऑनलाइन से खरीद रहा है, उसके पास वक्त नहीं है,
मार्केट में जाने के लिए। तो देखिए उसके साथ धोखा मत कीजिए, पहले जो बोलूँगा। तो बायर है तो फिर ऐसा कुछ नहीं कि वो पैसा दे देगा, ऐसा कुछ बात नहीं। आपको जेन्युइनिटी 100% चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको अगर फोटो में अच्छा ही दिखाना है तो फिर फोटो आप जरूर अच्छे से खींचिए और उसके बाद उसको एडिट करके, फोटोशॉप वगैरह है उस पर एडिट करके उसको छोड़िए। उसका टाइटल जो है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है, उसका टैग्स जो है वो अच्छी तरह से दीजिए। और आप जो जितना कोशिश करेंगे कि उसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो है वो यूनिक हो, ठीक है। तो फिर वो सर्च करने में अच्छा होता है। किसी से कॉपी मत कीजिए, ठीक है। कॉपी करना बहुत ही गलत बात है, वो यूट्यूब हो या तो फिर ऑनलाइन हो। कॉपी मत कीजिए, आप उससे बेटर कुछ कीजिए और आप उससे आइडिया ले सकते हैं, मगर कॉपी मत कीजिए उसको, ठीक है। कॉपी करने से वायलेंस बढ़ता है, उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप कॉपी मत कीजिए। आपके प्रोडक्ट का नेम जो है आप सोचिए एक, और गूगल से सर्च करके आप देख सकते हैं या तो फिर ऑनलाइन पे भी देखिए कि उसका सेम एज नेम क्या है। बात है आप अगर गारमेंट्स का प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं, मगर गारमेंट्स में थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि गारमेंट्स पे अगर कोई भी खराबी आए तो फिर कस्टमर बहुत, जो बायर्स होता है बहुत डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। गारमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गारमेंट्स जो है। आप अगर एक टी शर्ट खरीद रहे हैं तो फिर उसके अगर कोई भी छेद है उसमें तो बहुत प्रॉब्लम आता है, या तो फिर उसका कलर जो है वो बहुत जल्दी अगर निकल जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आता है। तो फिर आपको ये सभी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और अगर जो साड़ीज़ है, जो सलवार्स है, उस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप अगर गारमेंट्स का प्रोडक्ट चूज़ करें, आपको थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इस प्रोडक्ट में बहुत प्रॉब्लम आता है। और अगर किड्स टॉयज़ में आप दे रहे हैं तो फिर टॉयज़ को अच्छी तरह से आप चूज़ कीजिए, और कोई भी टूटा हुआ प्रोडक्ट, ब्रोकन आइटम जो होता है वो मत दीजिए। आप ठीक से चूज़ कर लीजिए, और स्क्रैच वगैरह है या फिर नहीं है, ठीक है, इसको चूज़ कीजिए। और जब भी आप भेजेंगे, दूसरे भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये सब करते हैं, ये वीडियो है प्रोडक्ट के ऊपर। तो फिर जब भी भेजेंगे तो अच्छी तरह से पैकेट करके भेजिए कि रास्ते में वो कुरियर से कोई भी डिस्टर्ब उसमें ना आए। ये सब देख लीजिए, और इससे ही आप कर सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट चूज़। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कैसे करें। प्रोडक्ट कोई भी आप बेच सकते हैं, मगर आपको अच्छा प्रोडक्ट और उसमें से स्क्रैच वगैरह अगर नहीं हो, पूरा का पूरा जेन्युइन प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यही है सबसे बड़े रूल्स। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे और स्नैपडील में भी अगर प्रोडक्ट बिकना चाहते हैं, आप सोल्ड करना चाहते हैं, तो फिर ये आपको सच में ये आपको मानना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन हो। और एक बात है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, आपका अगर छोटा एक शॉप है वो लेडीज़ गारमेंट्स के ऊपर, तो उसको भी आप ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके शॉप का जो भी नाम है उसमें से एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और एक ट्रेड लाइसेंस तो आपके पास होगा ही, उससे आप आज ही रजिस्टर कीजिए। और एक फ़ोटो खींच के उसका डिटेल्स देके आप आज से ही सोल्ड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मगर थोड़ा वक्त लगता है कि आपके सेल स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, वो वक्त आपको देना पड़ेगा। और आप शुरू करिए। ये बहुत ही अच्छा वे है कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोकल में बिजनेस करें, उसको नेशनल बनाइए। और देखिए, आप अगर आपका महीने में कस्टमर अगर 1000 है, 2000 है, 10,000 है, तो फिर आप अगर प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, आपका कस्टमर का फीडबैक जो है वो अगर अच्छा होगा, तो फिर महीने में आपका सेल जो है वो लाख तक भी जा सकते हैं, 2 लाख तक भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप अगर दिन में 10 से 12 घंटा दे इसमें शुरू में, तो फिर आपका सेल जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और आप प्रोडक्ट में ज़रूर जेन्युइनिटी रखिए, तो फिर आपका स्टोर का जो रिव्यू है, स्टोर का जो रैंक है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आपका जो सर्च लिंक है वो फर्स्ट पेज पे आएगा, फ्रंट पेज पे आएगा, तो फिर आपका सेल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो फिर आपका अगर अच्छे से सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट में जेन्युइनिटी रखना पड़ेगा। 2 नंबर जो है आपका प्राइसिंग में जेन्युइनिटी रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट के हिसाब से ही प्राइसिंग होना चाहिए, और टैग्स वगैरह जो है, टाइटल वगैरह जो है, डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यूनिक करना पड़ेगा। और आपको बहुत सारा टाइम लगेगा ये करने में, थोड़ा अच्छे से टाइम दीजिए। और पैकिंग जो है प्रोडक्ट का, आप अगर भेज रहे हैं तो प्रोडक्ट का पैकिंग अच्छे से कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।